ठीक, ये अपना अगला हेडिंग है भाई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू रोटेशन। घूमने के कारण किसी ऑब्जेक्ट के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे उसका वैल्यू रहेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या रहेगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम याद रखो, हाफ आई ओमेगा। अच्छा, यूनिट अभी भी एनर्जी की वही रहेगी क्या? जी। ठीक, एक आध दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद इसके एप्लीकेशन देखेंगे। फाइंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क ऑफ मास 4 kg radius 2 meter rotating at 6 radian per second। तो एकदम सिंपल वेराइटी के क्वेश्चन हो गया। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिस्क है तो आई डिस्क का वैल्यू एम आर स्क्वायर बाय 2। एम का वैल्यू क्या? 4। आर का वैल्यू क्या? 2 का स्क्वायर बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 2 का क्या आया? 8 kg मीटर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का वैल्यू क्या लिखेंगे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई का वैल्यू 8, ओमेगा का वैल्यू 6 का स्क्वायर। 2 1 जा 2 4 का 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 4 144, 144 जूल आया आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। पहले आई कैलकुलेट करो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में क्या करा दो? पुट करा दो। ठीक है, ये हो गया घूमती हुई ऑब्जेक्ट के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी, बोलो क्या? बोलो टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो अब बॉडी के पास कितने टाइप की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है? दो। एक होगी किसके कारण? ट्रांसलेशन के कारण, यानी कि आगे बढ़ने के कारण। और एक होगी किसके कारण? रोटेशन के कारण। ठीक, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या लिखोगे? के ई टोटल इक्वल टू के ई ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों एनर्जी को जोड़ दो तो तुम क्या बोलते हो? आप टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी विच इज अंडर ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एट सेम टाइम। तो ऐसी बॉडी जो घूम भी रही हो और आगे भी जा रही हो साथ में, उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या लिखोगे तुम? के ई ट्रांसलेशन प्लस के ई रोटेशन। इसका भी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी of a sphere rolling with angular speed 4 radian per second if its mass is 4 kg and radius is 5 meters. Given sphere is solid. Sphere is, जो sphere है वो कैसा है? सॉलिड। ठीक, तो अब इसकी कैसी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है? टोटल काइनेटिक एनर्जी। के ई टोटल का फॉर्मूला आपने अभी लिखा क्या? के ई ट्रांसलेशन प्लस के ई रोटेशन। के ट्रांसलेशन का वैल्यू क्या? हाफ एम वी स्क्वायर। के रोटेशन का वैल्यू क्या? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ एम का वैल्यू 4। अच्छा,
स्पीड का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो एक वर्ड दिया है रोलिंग, ये पहले भी एक बार आ चुका है हम लोग का। ठीक, रोलिंग का मतलब क्या होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट एट रेस्ट। कुछ कंडीशन हम लोग यूज कर सकते हैं रोलिंग के लिए, जैसे v इक्वल टू आर ओमेगा। तो आर का वैल्यू रेडियस दिया है कितना मीटर, 5 मीटर, और ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है, 4 रेडियन पर सेकेंड। कितना दिया है, ओमेगा का वैल्यू 4 रेडियन पर सेकेंड, रेडियस का वैल्यू 5 मीटर, मास का वैल्यू 4 kg, आर इंटू ओमेगा का वैल्यू, v का वैल्यू कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड, इसको उठा के इसमें पुट कर देते, 20 का स्क्वायर प्लस हाफ, आई का वैल्यू क्या लिखते हो, 2/5 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, 2 1 2, 2 का, अच्छा यहाँ 2/5 mr² क्यों लिए, क्योंकि आई सॉलिड स्फीयर क्या होता है, आई सॉलिड स्फीयर 2/5 mr² होता है। एक सॉल्व कर देते हैं, 2 × 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, प्लस 1/5, मास का वैल्यू कितना केजी दिया था 4 kg, आर का वैल्यू 5 का स्क्वायर इंटू ओमेगा का वैल्यू 4 का, 5 से 5 क्या हो गया कैंसल, 4 2 का 800, प्लस 5 4 का 20 इंटू 4 का स्क्वायर 800, प्लस ये हो गया ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितना आया 1120, 1120 जूल, ये टोटल आपका टोटल एनर्जी आया बॉडी का, जब वो घूम रही है और साथ में कहाँ बढ़ रही है, आगे की ओर। ठीक, टोटल आपने कितने टाइप की काइनेटिक एनर्जी लिखना सीखा यहाँ पे, 2, पहला ट्रांसलेशनल और दूसरा रोटेशनल। ठीक अब आप बोलोगे ये लिखना तो सीख लिया, इसका एप्लीकेशन किस टाइप से आता है, तो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके क्वेश्चन आता है, एक बता दो, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी of a body of mass 5 kg, radius 2 meter, and angular velocity, angular velocity 2 radian per second, given body is a ring, body क्या है, रिंग। ठीक, तो अपने किसका किसका रेशियो निकालना है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और काइनेटिक एनर्जी टोटल। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का वैल्यू क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी टोटल का वैल्यू क्या, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अच्छा, आई रिंग के लिए बोला गया है क्वेश्चन, तो रिंग के लिए क्या होता है, एम आर स्क्वायर, डाल दो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसमें भी अपन कंडीशन ले लेते हैं कि बॉडी इज रोलिंग, बॉडी इज रोलिंग। ठीक, तो v इक्वल टू क्या कंडीशन वैलिड है, आर ओमेगा। तो अपन यहाँ ना रिवर्स स्विचिंग करेंगे, देख आर ओमेगा का वैल्यू v है, तो यहाँ दो जगह बन रहा है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्या लिखेंगे, हाफ एम आर ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन हाफ
एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वी की यहाँ आर ओमेगा का हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी, क्या आया, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर से एम वी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1/2। किसका रेशियो, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो आया, क्या आया 1:2। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होता है, ठीक। इसके बाद एक वेराइटी और रहेगी जो एनर्जी कंजर्वेशन के वेराइटी में इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद खत्म कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े तो पॉज करके लिख लेना, बढ़िया से। अगला एक एग्जांपल और दें। A solid sphere is released from top of an inclined plane of height h. Calculate ratio of rotational kinetic energy and total kinetic energy when it reaches bottom, assuming pure rolling motion throughout। जब तक नीचे आया तब तक पूरा मोशन कैसा था, प्योर रोल। इंक्लाइन प्लेन के बारे में बताया गया है कि जो इंक्लाइन प्लेन है उसका एंगल कितना है, थीटा, और उसकी हाइट कितनी है। तो आपने ऊपर से एक बॉल को कहाँ छोड़ा, सॉलिड स्फीयर को ऊपर से छोड़ा, और आपको बताना है कि जब ये नीचे आएगा तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या रेशियो रहेगा, ठीक। तो इसमें पहले अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे ए और बी पॉइंट के बीच। अब देखो, अगर तुम टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट लिखोगे तो टोटल एनर्जी में दो टाइप की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या लिखोगे, एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या लिखोगे, 0, क्योंकि हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर भी 0 है और हाफ एम वी का स्क्वायर भी क्या है, 0। तो क्या आया टोटल एनर्जी एट ए, एम जी एच। उसके बाद लिखोगे क्या, टोटल एनर्जी एट बी। टोटल एनर्जी एट बी लिखे, क्या लिखे, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। इस बार क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी एट बी एम जी इंटू 0 प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। एम जी इंटू 0 0 हो गया। टोटल एनर्जी एट बी क्या वैल्यू आया, हाफ इंटू आई का वैल्यू क्या, 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्या आया 1/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। जो टोटल एनर्जी एट बी है उसका वैल्यू आया, टोटल एनर्जी एट बी का वैल्यू आया, अच्छा एक स्टेप इसको लिखने से पहले ये लगा लेते फॉर प्योर रोलिंग। अपने को बोला गया स्फीयर रोल करते नीचे आया, फॉर प्योर रोलिंग v इक्वल टू क्या, आर ओमेगा, ठीक। तो v की जगह आर ओमेगा रख दी, क्या आया 1/5 एम आर ओमेगा का क्या होल स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। आर ओमेगा की जगह क्या रख दिए भी, तो क्या आया 1/5 एम वी स्क्वायर प्लस हाफ
एम वी स्क्वायर। ठीक, 2 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 2mv² प्लस 5mv² बाय 10 इक्वल टू क्या आया, टोटल एनर्जी एट बी वैल्यू कितना आया, 7/10mv²। ठीक, ये आ गया टोटल एनर्जी एट बी। अब क्योंकि प्योर रोलिंग था तो फ्रिक्शन जो एक्टिंग रहेगा वो क्या रहेगा, नेट जीरो, फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो। तो क्या लिखे, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। टोटल एनर्जी एट ए कितना लिखे थे, mgh, और टोटल एनर्जी एट बी कितना, 7/10 mv²। m से m क्या हो गया, कैंसल। यहाँ v का वैल्यू क्या आया, v² इक्वल टू 10/7 gh। v का वैल्यू क्या आया, √10/7 g, √10/7 g। ये पूछा नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन पूछा जाता है, याद रखना। क्या ये हो गया, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर एट बॉटम ऑफ प्लेन। तो इसका भी याद रखना, तरीका याद रखना कि कैसे टोटल एनर्जी कंजर्वेशन कराया। ठीक है, क्या क्या किए, टोटल एनर्जी ए और बी पे लिखे, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। नीचे आते समय जब गोला घूमते हुए आया तो उसके पास दो प्रकार की काइनेटिक एनर्जी थी, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। ठीक, तो उसके हिसाब से टोटल एनर्जी ए बी को बराबर किए तो वी का वैल्यू आ गया। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें अप्लाई कर देते हैं, रेशियो ऑफ रोटेशनल एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल, हाफ आई ओमेगा² अपॉन हाफ आई ओमेगा² प्लस हाफ mv²। हाफ आई का वैल्यू क्या, 2/5 mr² ओमेगा² अपॉन हाफ इंटू 2/5 mr² ओमेगा² प्लस हाफ mv²। 2 से 2 कैंसल, यहाँ भी 2 से 2 क्या आया, 1/5 m, आर ओमेगा को एक बार कर ली, अपॉन 1/5 m आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी का स्क्वायर। प्योर रोलिंग के लिए क्या कंडीशन था, फॉर प्योर रोलिंग v इक्वल टू आर ओमेगा। तो क्या डाले, हाफ एम आर ओमेगा की जगह v² अपॉन 1/5 mv² प्लस 1/2 mv²। तो क्या वैल्यू दिया हमको, 1/2 mv² अपॉन 10, तो इधर आया 2mv² प्लस 5mv², हाफ mv² अपॉन 7mv² अपॉन 10। mv² से mv² क्या हो गया, कैंसल, 7 यहाँ गया, 10 एकदम ऊपर चले गया, 10/2 इंटू 2 काइनेटिक एनर्जी रोटेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल का स्फीयर के केस में क्या वैल्यू आया, 5 व्हेन द स्फीयर इज अंडर प्योर रोलिंग। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने सीखे, एक रेशियो वाला और एक बॉल के नीचे आने पे स्पीड निकालने वाला। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ऐड कर लो कि बॉल जब नीचे आएगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी, जो निकाल के दिया, √10/7 सॉल्व करने का तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक, आराम से समझ में आ गया होगा यार, कोई बहुत बड़े ज्यादा चीजें तो है नहीं, थोड़ा कैलकुलेटिव है प्रोसेस, तो आराम से करना आया तो एक बार और देखो। ऐसे ही मेरे को लग रहा है मैं 1.5x पर पढ़ा ही रहा हूँ। तो धन्यवाद देखने के लिए, जय हिंद।